सो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, नया किस्सा लेकर। पिछली जो हमने सीरीज शुरू की हुई है कांजरमार्ग को लेकर, अशोक जोशी और गवली गैंग, वो पूरा जो 4-5 साल का दौर था समर खान के मरने के बाद और अशोक जोशी की मौत 88 में। समर खान को 84 के दिसंबर में मारा था और अशोक जोशी 88 के दिसंबर में मारा जाता है। ये 4 साल मुंबई के अंडरवर्ल्ड में बहुत ही बड़े गिने जाते हैं, क्योंकि बड़े बड़े दिग्गजों की इस समय पे मौत होती है। 84 में समद खान का कत्ल, 86 में उसके पिता रहीम खान का कत्ल, 87 में पठान गैंग और दाऊद गैंग का समझौता और 87 में ही बाबू रेशम का उस लॉकआउट में अग्रीपाड़ा के वहाँ पे उसका मर्डर। फिर 88 में बड़े किस्से होते हैं, जिसमें सबसे पहले जुलाई में रमा नायक का सो कॉल्ड एनकाउंटर का मर्डर जो भी है वो होता है। उसके बाद नवंबर में सतीश राजे पे हमला होता है और साथ के साथ बदला लेने के लिए दिसंबर में 4 दिसंबर को अशोक जोशी का कत्ल। तो इसमें बहुत सारे किरदार सामने आते हैं। वो क्या बात थी जिसको लेकर रमा नायक और दाऊद में झगड़ा हुआ? वही रमा नायक बाबू रेशम जो एक ज़माने में दाऊद के कहने पे दाऊद के साथ मिलकर समद खान को मारे और कई काम दाऊद के लिए किए। और ये भी कहा जाता है जब उनका झगड़ा हुआ तो उसमें रमा नायक ने कहा था कि दाऊद, मैंने तुम्हारे लिए बहुत काम किए हैं और अब तो मेरा साथ छोड़ के तू सरस्वती का साथ दे रहा है। ऐसी बातें भी सामने आई। इसी को लेके कुछ और किरदारों को लेके कंट्रोवर्सी हुई कि नायर जो था वो श्याम सुंदर नायर, वो असल में किसका ड्राइवर था, क्या था। हालांकि बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन जब हम कोई रिसर्च करते हैं उसमें बहुत से सोर्सेस सामने आते हैं, सब अपनी अपनी बात बताते हैं और हम किसी बात को दबाए बगैर आप तक लेके आ जाते हैं। फैसला आपको करना होता है। अब इसको लेके एक नया खुलासा सामने आया है। परेल इलाके के एक बड़े नामवर, बड़े कद के वकील, उनसे कई दिनों से हमारी बातचीत हो रही थी, ख़ासतौर पे इस सीरीज़ पे, क्योंकि रमा नायक का इन सब का उस इलाके से बहुत ताल्लुक़ है और ये वकील साहब उनको बचपन से देखते आ रहे हैं, क्योंकि उसी इलाके में रहते हैं। हालांकि इन्होंने कभी उनका केस नहीं लड़ा किसी का, पर उस इलाके के थे इसलिए पूरी जानकारी है। तो कल हमने वकील साहब की इजाज़त लेकर उनसे कुछ बातें, उनका कहना रिकॉर्ड किया है। उसमें कुछ बातें हमारी भी हैं, कुछ उनकी हैं। वो आप एक बार सुन लीजिए। बहुत नए खुलासे आपको सामने आएंगे कि सतीश राजे ने कितनी कोशिश की थी रमा नायक को समझाने के लिए कि दाऊद के साथ दुश्मनी छोड़ दो और आपस से फिर एक बार दोस्ती कर लो। कैसे सतीश राजे और दाऊद की दोस्ती थी, कैसे कपड़े पहनते थे, कौन सी गाड़ियाँ रखते थे, ये सब खुलासा वकील साहब ने किया है जो उस इलाके के लोग ही कर सकते हैं। और वो जो बिल्डिंग हैं, कांति भवन जहाँ का किस्सा वो सुना रहे हैं, उसकी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। साथ में जो परेल का जो मैदान है वो आपको दिखा रहे हैं, तो कामगार मैदान जिसको कहते हैं। और बहुत सी बातें उस इलाके की आप सुनिए, आपको बहुत कुछ नया समझने को सुनने को मिलेगा। तो चलते हैं वकील साहब के पास। उन्होंने अपना नाम बताने से मना किया है, इसलिए हम उनकी कदर करते हुए नाम नहीं बता रहे। लेकिन बातचीत एज इट इज़, हमने इसमें कुछ कट नहीं किया, कोई एडिट नहीं किया। पूरी तरह वकील साहब का जो कहना था आपके सामने लेके आ रहे हैं, सुनिए। आपके एपिसोड में देखते रहता हूँ, उसमें से बहुत सी खामियां हैं जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। मैं वकील तो हूँ, अभी 25 साल से वकीली में हूँ। लेकिन उसके पहले मैं बचपन में परेल एरिया में रहता था और अभी भी परेल एरिया में ही रहता हूँ। लेकिन मेरा पहला बचपन गुजरा है केम हॉस्पिटल से सामने परेल एरिया में। यहाँ एक बिल्डिंग है कांति भवन करके, वो कांति भवन में मेरा बचपन गुजरा। और वो कांति भवन का हिस्ट्री ऐसा है ना कि वो कांति भवन में बहुत से जो ओल्ड गैंगस्टर थे वो आया करते थे, रहा करते थे। यानी कांति भवन ने रमा नाइक को भी देखा है और कांति भवन ने दाऊद इब्राहिम को भी देखा है। वहाँ पे रहता कौन था, किसको मिलने आते थे ये लोग?
हाँ, वही वही मुझे मुझे मैं कंटिन्यू करता हूँ, आप हाँ मुझे जी, बीच में काटिए मत, मेरे हाँ सुनिए आप। हाँ जी, कांची भवन में एक अशोक चरकेल करके व्यक्ति रहती थी, अशोक चरकेल उर्फ अशोक दाढ़ी, ओके, जो कि आप जो बोलते हो श्याम सुंदर नायर, वो पहला बाबू रेशिम का ड्राइवर था, ये सब गलत बात है। श्याम सुंदर नायर कभी बाबू रेशिम का ड्राइवर नहीं था। बाबू रेशिम का ओल्ड ड्राइवर था अशोक चरकेल उर्फ अशोक दाढ़ी, ओके, जो बाबू रेशिम के साथ रहता था। और आप एक ओल्ड क्लिप देखोगे, देखो जो एक ओल्ड क्लिप है बाबू रेशिम की, वीडियो क्लिप है, हाँ जी, उसमें दिखाई देते हैं बाबू रेशिम, सदा पावले और एक दाढ़ी वाला इंसान है जिसको लोग समझते हैं अशोक जोशी, हाँ जी, लेकिन वो अशोक जोशी नहीं है, वो है अशोक चरकेल उर्फ दाढ़ी, जो परेल में कांची भवन में रूम नंबर 1 में रहता था। ओके, और हम उसको जानते थे क्योंकि हम रूम नंबर 3 में रहते थे, ग्राउंड फ्लोर में। ओके, हम वो बहुत छोटे थे, यानी 15-16 साल के थे, तभी से उनके घर में आना जाना था। वो 7 भाई थे टोटल, 7 भाई इधर उधर रहने को गए। उनका एक छोटा भाई अपना सेंट्रल रेल मैदान के सामने रहता था। हाँ, और गैंग वॉर का जो शुरू होने से पहले, हाँ, वो जब बाबू रेशिम माजगांव डॉग में था, यूनियन लीडर था, तभी से इन लोगों का रिलेशन था। और बाबू रेशिम का ड्राइविंग का काम ये अशोक चरकेल करता था। हाँ, हाँ, अभी देखो ये सीक्वेंस समझ लो कि बाबू रेशिम का जो जेल में मर्डर हो गया, हाँ, वो मर्डर में दाऊद या इसमें का किसी का भी हाथ नहीं। वो सिर्फ रिवेंज के कारण महेश ढोलकिया के कान के नीचे उन्होंने मारा और रिवेंज में उसने बाबू रेशिम का मर्डर करवाया। ये सब आपने आपके एपिसोड में बताया। हाँ, हालांकि बहुत से ठीक है, लेकिन बाबू रेशिम का मर्डर होने के बाद रमा नाइक का जो मर्डर हुआ, रमा नाइक का एनकाउंटर बोला जाता है, लेकिन वो मर्डर ही था। रमा नाइक का एनकाउंटर नवंबर 1988 में हुआ। मैं तारीख तो नहीं जानता है, लेकिन कुछ ऐसा 27 या 24 तारीख थी, नवंबर था। नवंबर महीने में सितंबर महीने में उसका एनकाउंटर ये हुआ, एनकाउंटर हो गया सितंबर 1988। लेकिन वो इनकाउंटर की वजह बहुत अलग है। आप पहले समझ लीजिए हाँ जी, कि जब वो, आपको तो मालूम है, वो शरद शेट्टी के वजह से उनका झगड़ा हुआ, वो प्रॉपर्टी जोगेश्वरी का था। हाँ, तो वो जोगेश्वरी का प्रॉपर्टी का जब झगड़ा हुआ था, तो वो झगड़े के कारण रमा नाइक का कब, मुझे मेरे ख्याल से मई या जून 1988 में अपना दुबई में गए थे। हाँ, दुबई में उनका बातचीत हुआ, उधर भी बातचीत बना नहीं, उन्होंने शरद शेट्टी को गाली दिया, वहां से निकल आए। हाँ, और निकल आने के बाद जो बहुत खुन्नस में रहते थे, ऐसा मैंने सुना उनका, कि एक अजीज दिलीप करके था, अजीज दिलीप और रमा नायक ने, उन्होंने एक टिप दिया कंसाइनमेंट का गोल्ड का दाऊद का जुलाई 1988 को पुलिस को। उसके वजह से दाऊद इब्राहिम खपा था। और ऐसा नहीं कि दाऊद इब्राहिम उनको नहीं जानता था अशोक चरकेल को, क्योंकि दाऊद इब्राहिम दुबई जाने से पहले जब सतीश राजे वगैरह सब एक साथ थे, तो दाऊद इब्राहिम और सतीश राजे कांची भवन में एक हमारे बिल्डिंग में बुजुर्ग आदमी रहता है, अभी भी रहते हैं, उदय परब करके। ओके, हाँ, वो केम हॉस्पिटल के सामने 2 ही उदय फेमस थे, एक उदय परब और एक उदय बटवार, ओके, जिनका ममता जूस सेंटर वगैरह है। तो उदय परब के पास ये लोग आते थे बातचीत करने को, और हमने बचपन में उनको सामने देखा है, वो दाऊद इब्राहिम को और सतीश राजे को। लेकिन वो टाइम हमको नाम मालूम नहीं था, हम बहुत छोटे थे। वो जब, और उनको एक आदत थी, सब तीनों को एक आदत थी, वो जो इफ्को क्रीम रहती है ना, वो तंबाकू की क्रीम रहती है, इफ्को टूथपेस्ट, इफ्को करके रहती है, वो डब्बी में रखते थे। और जहाँ से भी आते थे डब्बी निकाल के उनके खीसे में ब्रश ही रहता था। ब्रश निकाल के दांत घिसना चालू कर देते थे, और पानी मांगता था तो हमको बोलते थे, जा रे पानी लेके आ। तो हम पानी भी नहीं लेके आते थे, तो हमने उनको देखा है। सतीश राजे जो थे, उनको एक आदत थी, जैसे बाला साहब ठाकरे जैसे ड्रेस डालते थे, ऑरेंज कलर का कुर्ता और वैसी ही लुंगी, वैसे ही सतीश राजो को आदत थी ब्लू कलर का कुर्ता या ब्लू कलर की लुंगी,
या लेवेंडर कलर का कुर्ता और लेवेंडर कलर की लुंगी, ऐसे पहराव में वो हमेशा रहते थे सतीश राजे। और उनके हाथ में एक रैडो का गोल्ड घड़ियाल था जो मुझे बहुत अच्छा लगता था, इसलिए मैंने वो आदमी को ध्यान में रखा बचपन से। तो ऐसी इनकी आदत थी, इनका आना जाना रहता था, यानी वो भी अशोक चरकल को जानते थे, दाऊद जो सब जानते थे। और जब अशोक चरकल बाबू रेशीम के साथ ड्राइविंग कर रहे थे, ड्राइविंग के साथ थे, जब ये रमा नाइक का झगड़ा हुआ, तो रमा नाइक का झगड़ा होने के बाद जब ये कंसाइनमेंट का टिप दिया ऐसा दाऊद को डाउट आ गया सतीश राजे, तो सतीश राजे को कैसा मालूम पड़ा मालूम नहीं, लेकिन रमा नाइक का एनकाउंटर होने के एक हफ्ता पहले अशोक चरकल के घर में वो रमा नाइक रहता था, क्योंकि अशोक चरकल के घर में कोई नहीं रहता था, उसकी शादी तो हुई नहीं थी, उसकी माँ भी दूसरी जगह रहती थी, और अकेले रहता था, उसको डब्बा बिब्बा हम ही लेके आते थे माँ के घर के पास से। तो हमको मालूम नहीं है रमा नाइक है, हमारे लिए तो अशोक चरकल ही बड़ा आदमी था, क्योंकि हमारे लिए जो आइडियल रहते ना बचपन में आइडियल रहते सबके, तो हमारे लिए आइडियल हो अशोक चरकल। हमको मालूम नहीं है रमा नाइक, तो मरने के बाद जब उसका फोटो पेपर में आया तो हमको नाम समझा कि भाई ये रमा नाइक है। तो जब ये किसी भी न्यूज में या किसी भी पिक्चर में ये स्टोरी नहीं है जो मैं आपको अभी बताता हूँ, कि रमा नाइक का जब ये इसे रहता था अशोक चरकल के घर में, तो उनका एक बार फोन कॉल, दाऊद का एक बार फोन आया उसको, तो अशोक ने हमको बताया कि ये दाऊद का फोन है। और दाऊद का जब फोन आया तभी भी दाऊद के साथ गाली गलौज हुआ रमा नाइक का, झगड़ा हुआ एक प्रॉपर्टी की वजह से, और रमा नाइक ने जोर से फोन पटक दिया। तो हमने सिर्फ देखा, और हमको क्या मालूम, बड़े लोगों के बड़े किस्से, हमने देखा नहीं सुना भी नहीं, तो पटक दिया। उसके बाद ये सतीश राजे को कैसे मालूम क्या मालूम समझा नहीं, लेकिन सतीश राजे एक बैग लेके, मे बी उसमें पैसा रहेगा, बैग लेके अशोक चरकल के घर में आया और रमा नाइक से बहुत मीठी तरह से बात किया, उसका गुस्सा शांत करने की कोशिश की, लेकिन रमा नाइक किसी भी मूड में ये करने की तो ये नहीं था, फिराक में नहीं था, कॉम्प्रोमाइज करने के फिराक में नहीं था। और जो बोलते हो ना आपकी चेंबूर में जो सलून में हेयर कटिंग करने को गए रमा नाइक, तो रमा नाइक को वो हेयर कटिंग सलून का जो एड्रेस है और वो जो दिखाया वो भी सतीश राजे ने दिखाया था, क्योंकि सतीश राजे के और रमा नाइक के रिलेशन अच्छे थे, कोऑर्डिनेट रिलेशन थे, और सतीश राजे के साथ एक दो बार वो गया था, और बोलते बोलते वो बोला कि मैं 2-3 दिन के बाद उधर केस हेयर कटिंग करने को जाऊंगा। यही टिप शायद, ऐसा मुझे कंफर्म नहीं, लेकिन यही टिप शायद सतीश राजे ने उनको दी, उन लोगों को दी, और उसके बाद रमा नाइक का एनकाउंटर हुआ या मर्डर हुआ, ये तो उधर की थ्योरी है, क्योंकि मैंने वो देखा नहीं, लेकिन उसी चीज के कारण 2 महीने के बाद, यानी सितंबर 2, 1988 को रमा नाइक का एंटर हो गया, और नवंबर 1988 को सतीश राजे की मर्डर हुई। 2 महीने के बाद यही शक के बुना पे सतीश राजे का मर्डर हुआ। ये सही मालूमात है, ये मैंने किसी कहावत या किसी वाया नहीं सुना है, मैंने ये खुद देखा हुआ है, उनका झगड़ा मैंने देखा हुआ है, फोन पे जो उनकी झगड़ा बात हुई मैंने सुनी हुई है, आंखों देखी बता रहा हूँ। हमने भी अपने एपिसोड में ये कहा है कि रमा नाइक ने दाऊद की स्मगलिंग की जानकारी देनी शुरू कर दी थी। हमने भी सुना है, अशोक चरकल के मुंह से सुना था। एक अजीज दिलीप करके था, अजीज दिलीप और रमा नाइक अच्छे दोस्त थे, तो अजीज दिलीप ने रमा नाइक के कहने पे, ऐसा सुनाया जाता है, उसमें सच्ची बात मुझे नहीं मालूम, लेकिन अजीज दिलीप जो था वो हमीद और मजीद का बाप था। तो अजीज दिलीप और उनके रिलेशन भी अच्छे थे, लेकिन अजीज दिलीप तो उस समय पे मर चुका था, वो उसको तो मार दिया था। नहीं, अजीज दिलीप, देखो उसका नाम अजीज दिलीप है, और उन्होंने इंफॉर्मेशन दी थी, ऐसा कहते हैं कि उन्होंने जो कंसाइनमेंट की इंफॉर्मेशन दी थी, और वो रमा नाइक के ऊपर उनका डाउट था, दाऊद का, और उसके बाद उन्होंने सतीश राजे को उसके घर में भेजा, अशोक चरकल के घर में भेजा। ये हमने जो बात सुनी वो आपको बताता हूँ।
लेकिन नहीं, उन्होंने मैं बताता हूँ। information दी कि नहीं, मुझे अजीज दलीप के दो बेटे थे, एक मजीद था, एक हमीद था। मजीद का मर्डर 87 के पहले हो गया था। नहीं, वो अजीज दिलीप नहीं, जिनको हमीद और मजीद जो बेटे, वो अजीज दिलीप नहीं, ये अजीज ओके दिलीप ओके, अलग अच्छा है। जो दूसरा है, ओके ओके। ये अजीज दिलीप अलग है, जो आप बोल रहे हो वो अलग आदमी होता है। हाँ ओके वो ओके तो बहुत सीनियर है। ओके। समझा? वो नहीं, ये ऐसा, ये तो जैसा डाउट था इनको, दाऊद और सतीश राजे को डाउट था कि इन्होंने कंसाइनमेंट की टिप दी, इसलिए वो बैग लेके सतीश राजे घर में आया था। और जब सतीश राजे घर में आया तो अशोक चरखेल ने बोला रमा नायक को, बाबा तू अभी इधर रुक मत, या सतीश राजे को समझाए तू इधर रहता है तो वो किसी को भी टिप दे सकता है, पुलिस को या दूसरे को, तो हाँ। इधर से तू निकल। उसके बाद रमा नायक निकला, और 3 दिन के बाद जो हुआ एनकाउंटर का, वो तो सब दुनिया जानती है। तो 3 दिन के बाद उनका एनकाउंटर हुआ, तो वो इनकाउंटर था या मर्डर था उसके बारे में मुझे नहीं मालूम, लेकिन उनका और दाऊद का झगड़ा हुआ था फोन पे, ये मैंने आंखों देखे कानों से सुना हुआ है मोबाइल, क्योंकि वहाँ पे मैं ही था, बच्चा उधर सब छोटे मोटे काम मैं ही हाँ, करता था। वो जो टेलीफोन था वो किसके घर पे था? वो अशोक चरखेल के घर था, और वो टाइम वो जूना फोन थे ना, हाँ, वो राउंड लैंडलाइन फोन हुआ करता था। हाँ। लैंडलाइन। और अशोक चरखेल फाइनेंशियली स्ट्रांग था, क्यों था? क्योंकि अशोक चरखेल के जो पिताजी थे भास्कर चरखेल, वो हाँ। एयर इंडिया के यूनियन लीडर थे वो टाइम के, ओके। बहुत बड़े यूनियन लीडर थे। उन्होंने बहुत से अपने लड़कों को एयर इंडिया में लगाया, या अशोक चरखेल को भी जॉब पर लगाया था, लेकिन ओके। उसने जॉब छोड़ा, और ये कौन से रीजन से इधर उधर जाके वो बाबू रेशीम को जाके मिल गया, उसका काम करने लगा। बाद में वो गैंगवॉर में इन्वॉल्व हुआ। पहला बाबू रेशीम तो यूनियन में था ना, हाँ हाँ, मालगांव मुझे डॉक की यूनियन हाँ वगैरह के, मालगांव डॉक की यूनियन बिनियन की लफड़े संभालता था। उसके हाँ बाद हाँ, वो गैंगवॉर में इन्वॉल्व हो गया। कांग्रेस के साथ था, जो तो कांग्रेस के हाँ यूनियन वही के साथ जुड़े हुए थे। तो रमा नायक और अरुण गवली की वजह से वो उनका वाया चक्कर हो गया। और वो जो महेश ढोलकिया को कान के नीचे मारा, उसका खुन्नस उन्होंने निकाला और बाबू रेशीम का मर्डर किया। उसके बाद महेश ढोलकिया का मर्डर हो गया, अरविंद ढोलकिया का मर्डर हो गया, वो तो बात की बात है। नहीं, उसके पहले भी इन्होंने वो जो किया ना, जो सामुद खान का मर्डर हुआ 84 में, उसमें भी तो ये थे रमा नायक और ये सब 100%। हाँ, वही बाबू रेशम, ये सब दाऊद के कहने पे मर्डर किया, और वही अच्छे खासे पैसे मिले थे इनको। कर रहा था, वही जिक्र रमा नायक फोन पे कर रहा था कि तुम्हारे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। हाँ ये सुना रहा था उसको कि तुम्हारे लिए मैंने इसको मारा, उसको मारा, दुनिया का झमेला, तुम उधर बैठा है और हम लोग इधर सब काम करते हैं, और तुमको अभी प्रॉपर्टी में जो शरद शेट्टी के फेवर में भी नहीं है वो, क्योंकि वो जो प्रॉपर्टी जो ओनर था, वो हाँ प्रॉपर्टी रमा नायक कंपनी के और उसके आदमियों को देने को चाहता था, हाँ लेकिन शरद शेट्टी अपने आदमी उधर डाल के उनको धमकाने की कोशिश कर रहा था, ऐसा सुना। उसके वजह से झगड़ा हुआ, वो झगड़ा बढ़ा, तो झगड़ा कॉम्प्रोमाइज के लिए उन्होंने मई या जून 1988 को उसको दुबई में भी बुलाया था रमा नायक को। हाँ। रमा नायक दुबई जाके भी आया, और उसके बाद ये सब सिलसिले चलते गए। और आपके पास कोई पुरानी फोटोग्राफ है पड़ी किसी के पास, जान पहचान वाले के पास कोई? देखो, मैं एक बताता हूँ आपको, आज के डेट में जो यूट्यूब पे अशोक जोशी का जो फोटो चल रहा है ना, एक हाँ। बड़ा दाढ़ी वाला फोटो है, उसके ऊपर फेटा है, बराबर, हाँ। वो अशोक जोशी का ही फोटो है। लेकिन दूसरा जो दाढ़ी वाला फोटो है, मैं आपको, अगर ये नंबर व्हाट्सएप पे है तो हाँ, मैं वो व्हाट्सएप पे फोटो है। भेजता हूँ। हाँ हाँ हाँ, तो दूसरा जो दाढ़ी वाला फोटो है वो अशोक जोशी का फोटो नहीं है, वो हाँ, है अशोक चरखेल का फोटो। हाँ। वो अशोक चरखेल उर्फ अशोक दाढ़ी का फोटो है जो। और ओके। ये इसके बारे में अभी जो जूने लोग है, सुनील घाटे है या अरुण गवली है, इनको भी दिखाया, इनको भी पूछा, तो वही बोलेंगे कि बाबा ये अशोक चरखेल का फोटो है। हाँ अशोक चरखेल ये बाबू रेशीम का ऑफिशियल ड्राइवर था। हाँ। श्याम सुंदर वगैरह कभी ड्राइविंग नहीं पर थे। क्या और बाबू रेशम के पास वो काले रंग की डुक्कर फील्ड थी? हाँ, काले रंग की डुक्कर थी। गोपाल रेशीम, बाबू गोपाल रेशीम, और उसका भाई का नाम आनंद गोपाल रेशीम, समझा। और बाबू रेशीम को हम क्यों पहचानते हैं? क्योंकि बाबू रेशीम जब परेड में आता था अशोक चरखेल के इधर घर में वगैरह, सब लोग आते थे, रमा नायक आता था, बाबू रेशीम आता था, तो वो क्रिकेट खेलता था हमारे साथ। ओके। हमारे कांति भवन कामगार मैदान में जो क्रिकेट खेलते थे, तो अभी विकेट कीपिंग के लिए खड़ा रहता था। ऐसा हाँ। वो मुड़ी आदमी था एकदम बाबू रेशीम।
वो क्रिकेट विकेट खेलता था तो हम जानते थे कि बाबा ये बड़ा भाई है और अशोक चरकल का भाई है। हमारे लिए तो अशोक चरकल ही भाई था, हमको और कोई भाई मालूम नहीं था, क्योंकि ये गैंगवार रहता है, इधर उधर के लोग रहते हैं, भाई रहते हैं, हमको मालूम नहीं था। हमारे लिए हमारे बिल्डिंग का आइडियल था अशोक चरकल और दूसरा उदय परब। और उदय परब भी जाना माना नाम था, जूना पहला ओल्ड एज, जब ओल्ड पीरियड 1960 उसने भी अंडरवर्ल्ड में काफी काम किया। उदय परब को आज भी सब लोग जानते हैं, गुरु साटम हो तो उस रिस्पेक्ट से ही बात करते हैं। और वो दाऊद उसको खुद मिलने को आते था, ये ध्यान में रखिए। उदय परब की फोटो है कुछ आपके पास कोई कहीं पे? फोटो, हाँ फोटो रहेगा तो मैं आपको भेजता हूँ। देखो कांति भवन कामगार मैदान तो आपको मालूम है के बराबर है ना। कामगार मैदान के जो 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 बैठने का रहते ना, कटड़ा रहता है ना, वहाँ पे बैठ के वो लोग बातें करते थे, दाऊद, सतीश राजे और उदय परब। अभी मैं जब ये बात बता रहा हूँ तो मैं मैं कम से कम 13 या 14 साल का रहूंगा। लेकिन उनका जो पहरावा था सतीश राजे का, और उदय अपना वो कॉन्टेसा गाड़ी लेके आता था दाऊद, और अंदर ही मैदान में लगाता था, कामगार मैदान के अंदर ही डांबर का थोड़ा टुकड़ा था, उधर ही लगा देते। तो हमको ये ध्यान में है सब बचपन में। कौन सी गाड़ी लेके आता था दाऊद? कॉन्टेसा गाड़ी लेके आता था। कॉन्टेसा गाड़ी लेके आता था। ये तो तभी तो नाम भी मालूम नहीं, अभी नाम समझा। तभी तो वो टाइम कोई फॉरेन की गाड़ी हम बोलते थे, अरे फॉरेन की गाड़ी है, हमको तो नाम भी मालूम नहीं था। अभी समझाओ कॉन्टेसा गाड़ी लेके आते। हाँ नहीं आई थी, एम्बेसडर वालों ने निकाली थी तभी वो। हाँ तो वो बातें करते थे, उधर बहुत टाइम बैठे थे, और उनको वो आदत थी दांत घिसने की, इपको टेप अपना अपना कैसा कोलगेट पेप्सोडेंट रहे वैसा वो तंबाकू का एक मशीरी क्रीम रहता है, उसको इपको बोलते हैं। ओल्ड पीरियड में इपको मिलता था, इपको। हाँ उसमें तंबाकू मिक्स होता था शायद कुछ। और उनकी लत थी उनको, वो ब्रश लेके वही घिसते रहते थे, वो सतीश राजे, उदय परब और ये दाऊद भाई भी, उनको लत थी, समझा गया। और बाद में वो पानी भी नहीं मांगता तो हमको बोलते थे जा पानी लेके आ, तो हम दौड़ के जाते थे, पानी लेके आते थे। तो हमको याद है वो उनके हाथ में वो जो घड़ी थी, रैडो घड़ी थी, हमको याद है, समझा। हम वो कभी ऐसी चीज भूल ही नहीं जाते। ठीक है, तो जो आपको फोटोग्राफ मिलती हैं वो मेरे को भेजिए, मैं इसी नंबर पे भेजिए, मेरा व्हाट्सएप नंबर है ये। हाँ मैं आपको तो ये फोटो अशोक जोशी के तो फोटो भेज सकता हूँ, उदय परब का देखना पड़ेगा, ठीक है में रहेगा तो भेजता हूँ। ठीक है, वो ऑटो ड्राइवर का फोटो भेज देना, अशोक का, अशोक चरकेल। हाँ वही जो आज के डेट में जो यूट्यूब पे घूम रहा है ना फोटो, हाँ नहीं जो मैंने दिखाया है वो तो मैंने कानपुर से मंगवाया है, वो दूसरा है। वो रियल फोटोग्राफ है, और वही फोटोग्राफ दगड़ी चाल में सब में लगा हुआ है। वो रियल फोटोग्राफ है अशोक जोशी का, लेकिन दूसरा जो फोटो है वो अशोक जोशी का नहीं है, वो है अशोक चरकेल का। हाँ वो मेरे को भेज दो दोनों जरा। और भी को फोटोग्राफ को मिले किसी से इधर उधर से, पुराने लोगों से, मुझे भेजते रहना। हाँ आप कौन सी कोर्ट में प्रैक्टिस करते हैं आप? मैं बॉम्बे हाई कोर्ट, सेशन कोर्ट, सब जगह प्रैक्टिस करता हूँ। अभी 25 साल हो गए। अभी जिसका बात किया आपसे, तो अभी तो बहुत से गैंगस्टर के केसेस भी मैं चला रहा हूँ, उनके सुनील घाटे के केसेस मैंने चलाए। किसका केस आपके पास है, चला आपके पास? मेरे पास सुनील घाटे का चला 2003 में, 2007 में अरुण गवली का इधर MM कोर्ट का, भोयवाड़ा कोर्ट का केस था, वो चलाया मैंने। मेरी वाइफ भी एडवोकेट है, मेरी लड़की भी एडवोकेट है। मेरी लड़की तो आपने नाम सुना रहेगा, सुदीप पालबोला। हाँ जी हाँ जी, क्रिमिनल एडवोकेट है बड़े। उनके साथ मेरी लड़की, उसका डैडी भी एडवोकेट थे बड़े। हाँ तो मेरी लड़की वो उनके साथ प्रैक्टिस करती है, सुदीप पालबोला के साथ। उनके पास तो सब बड़े बड़े मैटर है, छोटा राजा, लकड़ा वाला, ये सब बड़े बड़े मैटर वो चलाते हैं आज के डेट में। ठीक है तो है हमारा भी। और लेकिन बचपन में हम एडवोकेट नहीं थे, बचपन में हमने देखा है सब, ये सब देख ले। गैंगवॉर की शुरुआत ही परेल एरिया से हुई, जब सब मिल बंद हो गई। 1984 में मिल बंद हो गई, लोगों के खाने के वादे हो गए। उसके बाद एक गैंगवॉर चालू हो गया, बिल्कुल EGS मनी चालू हो गया, लोगों को खंडनी मांगना, एक्सटॉर्शन करना, ये सब चालू हो गया। उसके बाद हमने वो सब देखा है, भुगता है, सुना है, बचपन से देखते आए रहे हो।
और कांति भवन में एक जो परेल में जो कांति भवन है, तो कांति भवन में ये सब देखा हुआ है, सुना हुआ है। ठीक है, ठीक है। तो दोस्तों, सुना आपने वकील साहब ने कितनी जो नॉलेज उनके पास थी, जो हमारी चैनल बहुत सालों से सुनते आ रहे हैं, उन्होंने बताया। और मेरी काफ़ी सारी हमारे एपिसोड का जिक्र भी किया जब दूसरी हमारी बातचीत हुई। वो अच्छा लगता है जब सुनने वाले हमारी गलतियां भी निकालते हैं और कोई अच्छी बात होती है तो उसकी तारीफ भी करते हैं। तो आप सबको भी हमारी तरफ से ये विनती है कि आपको कोई नॉलेज किसी किस्म की हो, जिस तरह हम संतोष से बातें करते हैं, कुछ और लोगों से बात करते हैं, संदेश से करते हैं, गोवा के लोगों से बात की, सूरत से हमारे सहयोगी साथ में मिलते हैं, इसी तरह आप में से कोई भी हमारा सुनने वाला अगर कोई नई इन्फॉर्मेशन अपनी आवाज़ में हमारे दर्शकों के साथ शेयर करना चाहता है तो उनका स्वागत किया जाएगा, उनको वेलकम। आप आइए, सामने आइए और इस जो क्राइम की दुनिया के अनसुने किस्से हैं उनको सब तक पहुंचाने में किसी न किसी को उससे राहत मिलेगी, किसी को कुछ सबक मिलेगा। और सबसे बड़ा सबक तो ये होता है कि जुआ और क्राइम कभी किसी को जिताते नहीं, इसमें अंत में हमेशा हार ही मिलती। जैसा करोगे वैसा भरोगे, ये सब तक जानना चाहिए। और जो गलत इन्फॉर्मेशन समाज में जाती है, जहाँ किसी फील्ड में जाती है, उसको सही करने की जिम्मेदारी भी हमारी है। जहाँ तक कोशिश हो आप सामने आइए, जिनको थोड़ा बहुत शौक़ है वो हमारे साथ बात कर सकते हैं, मैसेज करके हमसे नंबर ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। आप सबका आने वाले दिनों में इसी तरह इस फील्ड से जुड़ी कितने कहानियाँ लेके हाजिर होते रहेंगे। तब तक के लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।